ना जा, 4 लोगों को साथ लेके जा, गरीब बहन की बेटी से बेटे का निकाह करके इज्जत से अपने घर लेके आ जा। मैं नहीं जानता ये समाज क्या कहेगा, ये दुनिया क्या कहेगी, लेकिन इतना जानता हूँ जब तू गरीब बहन की बेटी को अपने घर की इज्जतदार बहू बना के लाएगा तो कोई दुआ करे न करे, गुंबदे खजरा से मुस्तफा दुआएं देने लग जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, समाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। क्या पैगाम है भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। करेंगे इंशाअल्लाह, बोलो इंशाअल्लाह। और दुनिया 4 दिन की है, हमने तो सेहरा बनते ही जनाजे बदलते देखे। 4 दिन की जिंदगी है यार, एक दिन मिट जाओगे, कोई कब्र पे फातिहा पढ़ने वाला भी नसीब नहीं होगा। हाँ, कम से कम एक जीते जी नेक काम कर जाओ, किसी गरीब बेटी को अपने घर के अंदर छत दे दो। यहां तुम गरीब को छत दोगे, कयामत में मुस्तफा तुम्हें अपनी चादर का साया अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये काम करेंगे इंशाअल्लाह। और एक बात और कह दूं, ये हुकूकुल इबाद का मसला जब बात में करने लगे, बस वक्त पूरा हो चुका है, बस थोड़ी सी देर और बात सुन ले। वो लोगों, हाँ, चैनल वाले तो ये चाहेंगे कि मौलवी 3-4 घंटे बोल जाए। हाँ, कमेटी वाले ही तो चैनल वाले हैं, हमें पता है। पहली बार रिकॉर्ड टूटा है कि चैनल वालों ने जलसा कराया है। अल्लाह सलामत रखे जिसने भी ये महफिल सजाई है। खैर भाई, ये तेरी मोहब्बत है जो तुमने मुझसे कहा 2 घंटे के लिए। बस मेरी बात सुन ले, तूफान नूह लाने से आखिर क्या फायदा, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। हाँ, एक अश्क ही बहुत है अगर कुछ असर करे। वो निभाना सीखो भाई, निभाना सीखो। आज दुनिया दुश्मन है हमारी, कोई हमें एक आंख देखने तैयार नहीं, एक आंख देखने तैयार नहीं। और गैरों से तो ये शिकायत है, ये हमें एक आंख देखना तैयार नहीं, लेकिन अपनों से इतना सवाल है, तुम अपने को एक आंख देखने तैयार क्यों नहीं? तुम अपने को एक आंख देखने तैयार क्यों नहीं? अगर भाई भाई की करवट में मकान बना रहा है ना, तो इतनी ऊंची दीवार लेके जा रहा है ताकि मुझे अपने भाई की सूरत ही नजर ना आए। कड़वी सच्चाई है। हमने अपनी छतें इतनी ऊंची कर ली कि ताकि भाई की सूरत नजर ना आए। वो खुदा के वास्ते अपने अपने होते, ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे, ये चले गए तो दोबारा नसीब नहीं होंगे। खुदा के वास्ते अपनों से इज्जत करो। और एक बात और कह दूं, मेरे जहन में मेरे भाई ने एक बात डाली थी। एक साहब ने मुझसे कहा था, बाप भी बड़ा अजीब होता है, छोटों को बेपनाह इज्जत देता है, बड़ों को किनारे कर दिया जाता है। सब बाप छोटों से ज्यादा प्यार करते, बड़े को कोई प्यार करने वाला नहीं होता। और बापो, तुम्हारी भी जिम्मेदारी है। रोज कहते हो मौलवी बाप की इज्जत बता, बाप की शान बता। बाप की शान तो सुनी होगी तूने, लेकिन तू अपनी भी जिम्मेदारी सुन। अगर औलाद के बीच में तूने डंडी मारी, एक को कम दिया, एक को ज्यादा दिया, तो याद रख अल्लाह उस वक्त तक जन्नत नहीं देगा जब तक तुझसे एक एक रत्ती, एक एक पाई का हिसाब नहीं ले लेगा। क्या कहना है, वाह 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 वाह। बाप की भी जिम्मेदारी है। हजरत, किसी के साथ नाइंसाफी न करना, किसी के साथ नाइंसाफी, सबको बराबर दिया करो। ये बाप की जिम्मेदारी है। और भाइयों की जिम्मेदारी है, अपनों की कदर करो। और यार, जब अपने चले गए तो दोबारा नहीं मिला करते हैं। बहुत वसी मौजू है, इधर भी नहीं जाना, बस एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ। सुने मेरे भाई, बड़ी जिम्मेदारी के साथ और बड़ी अहम बात कहने लगा हूँ। इस बात पे अमल ज़रूर करना है। जब किसी का बाप या माँ चली जाती है ना, अगर बाप जाए ऐसा लगता है जैसे सर से आसमान हट गया हो, माँ चली जाए तो ऐसा लगता है जैसे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। माँ बाप बड़ी दौलत है, लेकिन इनके जाने का सबसे बड़ा असर अगर किसी पे पड़ता है ना, तो वो बेटियों पे पड़ा करता है। कई सारे फोन है। अभी कश्मीर से एक बच्ची का फोन मेरे पास आया था, उसने भी बड़ी दर्द भरी बात बताई। ओ भाई, रोना आता है बच्चियों के हालात सुन के। बाप मर जाए ना तो बेटियों को लावारिस ना करना, बाप इंतकाल कर जाए ना तो बेटियों से नजरें ना फेरना। उस बेटी ने कहा था जब से निकाह हुआ है ना भाई आया है ना कोई और आया है। कहा जब से रुखसत होके आई हूँ एक बार भी कोई पूछने नहीं आया। ये अभी की बात है, 8-10 दिन पहले कश्मीर की बेटी का फोन आया था। और भाई, ये लोग इसलिए बताते हैं शायद ये मौलवी किसी को कोई बात समझाए। और मैंने कहा मुझे बताने का फायदा,
उसने कहा कि आप बेटियों का दर्द बयान करते हो तो मैं ये चाहती हूँ जो दर्द मैंने झेला है दुनिया की दूसरी बेटी उस दर्द को बर्दाश्त न करे। आप लोगों से बता देना और लोगों कभी बेटियों का साथ न छोड़ देना, बहनों का साथ न छोड़ देना। तुमने सुना होगा ना कि जिसने 3 बेटियों को पाल के इज्जत से रुखसत कर दिया, हुजूर फरमाते हैं उसको हाथ पकड़ के जन्नत में दाखिल करूंगा। ये सवाब सिर्फ बेटी वालों के लिए नहीं है, बल्कि यह फरमाया गया है जिसने 3 बहनों को इज्जत से रुखसत कर दिया, खुदा का रसूल उस भाई का हाथ पकड़ के अपने हाथ से जन्नत में दाखिल फरमाए। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान बेटी वाले नसीब वाले तो बहनों वाले भी नसीब वाले, अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहनों वाले भी नसीब वाले। अभी ईद गुजरी ना, ईद गुजरी, एक बहन ने बताया कि मैं गई थी भाई के दरवाजे पे तो मेरे भाई ने दरवाजा ही नहीं खोला। ओ यार कितनी तकलीफ की बात है, दरवाजा ही नहीं खोला। मैंने कहा कोई नाराजी रही होगी। कहा हाँ एक नाराजी जरा सी थी। मैंने कहा क्या? कहा बस इतनी सी बात थी, मैंने कहा था कि मैं तेरी बेटी अपने घर लेना चाहती हूँ। उसने कहा ये मुंह और मसूर की दाल तू मेरी बराबरी की है कहाँ? का बस इतनी अनबन हुई थी। उसके बाद उसने दरवाजे ही बंद कर दिए। और खुदा के वास्ते कभी बेटियों पे दरवाजे बंद मत करना। जब बेटियों पे दरवाजे बंद होते हैं ना तो अल्लाह रिज्क के दरवाजे बंद कर देता है, रहमतों के दरवाजे बंद कर देता है, बरकतों के दरवाजे बंद कर देता है, उम्रों की बरकतें ले ली जाती है। जिस घर में बेटियों को इज्जत नहीं दी जाती है उस घर से सुकून ले लिया जाता है। अगर चाहते हो तुम्हारे घर में रहमतें उतरा करें तो बेटियों को इज्जत दिया करो, बहनों को खाली न लौटाया करो, बेटियों को कभी धक्के न दिया करो। और यार तेरी मेरी औकात क्या है, अब तुझे हुजूर की चौखट पे लेके चलूं। मेरे सरकार की तो कोई सगी बहन थी ही नहीं, कोई सगी बहन हुजूर की नहीं थी, लेकिन रिजाई बहन हुजूर की थी। नाम हजरत शीमा है। ये वही शीमा है जिनको हलीमा सादिया के दौर में मेरे हुजूर को जिन्होंने अपनी गोद में खिलाया है, अपने आंचल में जिन्होंने खिलाया है। बता तो सही, जिसे मुस्तफा के कदमों की खाक मिल गई वो शान वाला है, तो जिसकी गोद में खुद मुस्तफा रहा होगा वो बहन कितनी शान कितनी अजमत वाली रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लगा सकता उस बहन का? जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। तुझे बताऊं बहन क्या है। बात बात में बहनों से लड़ जाते हो, उनके रास्ते बंद करते हो। नहीं, खुदा के वास्ते बहनों पे रास्ते बंद मत करना, उनकी गलियां तंग ना करना। अल्लाह अकबर। मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा है। एक जंग हुई, जंग में ना कुछ कैदी कैद करके लाए गए। जब कैदी कैद करके लाए गए थे तो हुजूर ने ऐलान फरमाया सहाबा के मशवरे से, जिसे अपने कैदी छुड़ाने हैं वो इतना इतना फिदिया दे और अपने अपने कैदी छुड़ा के ले जाए, इतनी इतनी कीमत दे, अपना कैदी छुड़ा के ले जाए। तो आज की तरह उस दौर में भी चंदा होता था। सारे लोग इकट्ठे हुए, का कैदी छुड़ाने के पूरे मोहल्ले से थोड़ा थोड़ा चंदा किया जाए। मोहल्ले से चंदा होने लगा। सुनना जरा प्यारे बहन क्या होती है। चंदा करते करते ना लोग, उसी बस्ती के अंदर मेरे हुजूर की बहन हजरत शीमा भी रहा करती थी। हजरत शीमा भी उसी बस्ती के अंदर थी। अल्लाह अकबर। उनके दरवाजे पे गए, दस्तक दी, आवाज आई, कौन? कहा शीमा। कहा किस लिए? वो आपने फरमाया क्यों आए हो? तो लोग कहने लगे शीमा चंदा करने के लिए आए हैं। किस बात का चंदा? कहा हमारे खानदान के कुछ लोग कैदी बना लिए गए हैं, हम चाहते हैं उन्हें छुटवाएं। का फिर का कीमत दे के छुटाया जाएगा। आप फरमाने लगी बताओ कैदी किसने बनाया है? जब आपने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, हजरत शीमा की जबान से हजरत शीमा ने इतना कहा ना कैदी किसने बनाया है, तो लोग कहने लगे मोहम्मद ने कैदी बनाया है। जैसी लफ्ज मोहम्मद आया ना हजरत शीमा की आंखों में चमक आ जाती है, दिल खुशी से झूम जाता है। आप फरमाती जरा फिर से नाम लेना। उन्होंने फिर कहा कि मोहम्मद नाम है। आप फरमाती कौन मोहम्मद? का ये वो मोहम्मद है जो हिजरत करके मक्के से मदीने आए हैं। आप मुस्कुरा के कहने लगी ये वही मोहम्मद है ना जिनके बाप का नाम अब्दुल्ला है, जिनकी माँ का नाम आमीना है? कहा हाँ वही है। फरमाती फिर ऐसा करो पैसा वापस कर दो। कहा किस लिए? क्या कैदी नहीं छुड़ाए जाएंगे? हजरत शीमा ने कहा था कैदी तो छुड़ाए जाएंगे। कहा फिर पैसे के बगैर? कहने लगे तुम नहीं जानते हो मोहम्मद मेरा भाई लगता है और भाई को बहन पे बड़ा नाज होता है, उसकी चौखट पे अब पैसे नहीं चलेंगे बल्कि मोहम्मद की चौखट पे शीमा की झोली फैलाई जाए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत शीमा की दावत है। कहने लगी नहीं पैसे वापस कर दो, मैं तुम्हें अपने भाई से रिश्ता दिखाऊंगी। आपने पैसे वापस कराए, खानदान वालों को जल्दी से लेके पहुंची। अब ये वो दौर नहीं था कि कोई हुजूर के ऊपर एक पत्थर तो क्या कोई तिनका फेंक देता, वो दौर नहीं था कोई तिनका भी फेंक देता। वो दौर खत्म हो चुका था। अब तो हुक्म ये था अगर मिलना है ना तो पहले गुस्ल करो, 2 रकात नमाज करो, पढ़ो, सदका करो, फिर हुजूर से मिलने आओ। ये कानून था। जब ये गई ना अपने खानदान वालों को लेकर के तो हजरत शीमा पहुंची ना, हजरत तो हुजूर के दरवाजे पे सहाबी पहरा दे रहे थे। जैसे आप आगे बढ़ी ना सहाबा ने यूं तलवारें लगा दी, आपके आगे तलवारें लगा दी। एक खातून किधर जा रही है? अंदर जाने की इजाजत नहीं है। आपने फरमाया मुझे नहीं जानते हो? कहा कौन हो तुम? कहा मैं तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
अगर नहीं थके तो फिर बोले जरा सुभान अल्लाह। का तुम्हारे मोहम्मद की बहन लगती हूं। जब इतना सुना हैरत में थे, हमारे हुजूर की तो कोई बहन ही नहीं, लेकिन फिर भी जब कहा ना मैं तुम्हारे नबी की बहन हूं, गर्दनें भी झुक गई, तलवारें भी झुक गई। हुजूर की बहन है, कितना एहतराम किया, हुजूर की बहन है, गर्दन झुका ली। कहा जाओ खबर करो। एक सहाबी दौड़ के गए, कहा हुजूर एक लड़की, एक खातून आई है और वो कह रही है कि मैं तुम्हारे नबी की बहन लगती हूँ। हुजूर ने फरमाया जाओ उससे कुछ निशानी पूछ के आओ, अगर मेरी बहन है तो फिर निशानी क्या है। अब सुनो निशानी, बहनें क्या होती हैं। अल्लाह अकबर कहती जाओ हुजूर से जाके कह देना कि बचपन में उन्होंने दांत मेरे कांधे में लगा दिए थे, मैंने उन दांतों का निशान मिटने नहीं दिया है। ये बहनें होती हैं। आज बीवी को 10-10 हजार के जोड़े दिलवाते हो, 15-15 हजार के जोड़े दिलवाते हो। कभी बहन के दरवाजे पे 500 का जोड़ा लेके चले जाया करो। खुदा की कसम बहनें मुंह पे नहीं मारती। बीवी 10,000 का जोड़ा भी लेके कहती है क्या लेके आए हो, ये वो 10,000 को कहती है क्या लाए हो। बहन के पास 500 का जोड़ा ले जाओ ना, वो देखती है, चूम लेती है और फिर संभाल के रखती है। कभी कभी तो अगर भाई दुपट्टे दे देते ना तो बहनें कह देती हैं अपनी औलाद से, सुनो मैं मरूं ना तो ये दुपट्टा मेरे कफन पे डाल देना, इसलिए कि मेरे भाई की निशानी है। ये बहनें होती हैं यार, तेरे 100 रुपए की निशानी संभाल के रखती है। और तू कितना बेवफा निकला, तुझे यारों के लिए वक्त मिला, दुकानदारी के लिए वक्त मिला, अगर वक्त ना मिला तो बहन के लिए टाइम ना मिला, तुझे अपनों के लिए टाइम ना मिला। हुजूर की बहन कहती है हजरत शीमा कि कहना एक बार बचपन में दांत मेरे कांधे पे लगाए थे, आज तक मैंने निशान मिटने नहीं दिया। हुजूर फरमाते जाओ दूसरी निशानी पूछो। कहने लगी दूसरी निशानी बता। तो जब कहा ना तो आके कहने लगी जाओ उनसे कह देना वो आई है जो कहा करती थी अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा, अल्लाहुम्मा इब्की लना मुहम्मदा। इतना सुनना था, मेरे हुजूर इतनी तेजी से अपनी जगह से उठे हैं कि हुजूर के कांधे पे जो नबुव्वत वाली चादर थी वो सड़क के जमीन पे आ जाती है। हुजूर बड़ी तेजी से बाहर आए, फरमाया सहाबा आने दो मेरी बहन आई है। अल्लाह अकबर। हजरत शीमा दौड़ के हुजूर की खिदमत में आई है। जब दौड़ के आई है, अब मंजर बड़ा अजीब था। हुजूर हजरत शीमा को देख के रो रहे हैं, हजरत शीमा हुजूर को देख के रो रही है, एक दूसरे को देख के आंसू बहा रहे हैं। उसके बाद हुजूर ने अपनी चादर बिछाई है, फरमाया शीमा मेरी बहन बैठ जा। इतना जब कहा ना बैठ जा, हजरत शीमा ने हाथ पकड़ा। खानदान के लोग साथ आए थे, कहते भाई अकेले में चले, पहले कुछ बात करनी है। आका फरमाते कौन सी बात। का खानदान वालों से अलग बात होगी। अलग लेके गई, क्या पता क्या बात है। फिर हजरत शीमा ने अपना दामन उठाया और उठाने के बाद यूं फैलाया, फैला के कहती है या रसूल अल्लाह आज एक बहन भाई के दरवाजे पर सवाली बन के आई है, खाली हाथ न लौटाना। अल्लाह अकबर। इतना कहना था, आका की आंख में आंसू आ गए। फरमाते शीमा कहना क्या चाहती है। कहा ये मेरे खानदान के लोग हैं, चंदा कर रहे थे तो मैंने कहा था चंदे की जरूरत नहीं है, वो मेरे भाई लगते हैं, मैं काली झोली फैलाऊंगी, वो खाली नहीं लौटाएंगे। कहा आज मेरी झोली की लाज रख लेना, आज मेरे खाली दामन की लाज रख लेना। ये सुनते सुनते हुजूर हिचकी भर के रोए। फरमाया सकीना, फरमाया आप फरमाते हैं ए शीमा अपना दामन छोड़ दे, अब ये सौदा यहाँ नहीं होगा, बल्कि ये सौदा तेरे खानदान वालों के सामने होगा, ये सौदा अकेले में नहीं होगा। चल अपने खानदान वालों के सामने रह चल। हुजूर अपनी बहन को खानदान वालों के सामने लाए हैं, अपनी चादर पे बैठाया है और खुद जमीन पे बैठे हैं। उसके बाद आका फरमाते हैं ए शीमा बता क्या चाहती है। हजरत शीमा खानदान वालों की तरफ देख के फख्र से कहती है या रसूल अल्लाह मेरे खानदान के कुछ कैदी हैं जो आपके पास हैं, उन्हें लेने के लिए आई हूँ। आका ने सहाबा के चेहरे की तरफ देखा, फरमाते मेरे सहाबा आज तक मैंने कोई काम तुम्हारे मशवरे के बगैर नहीं किया है, लेकिन आज मेरी बहन आई है और ये अपने महल्ले के कैदी मांग रही है, आज तुमसे मशवरा नहीं लूंगा, क्या क्या कहते हो, मैं बहन को कैदी इसके हवाले करूं ना करूं। सहाबा की आवाजें बुलंद हुई, कहते या रसूल अल्लाह ये तो कैदी का सवाल है, अगर हुक्म देंगे तो हंसते हंसते सर कटाने के लिए तैयार है। आका फरमाते हैं फिर जल्दी करो, जितने कैदी मेरी बहन के हैं सारे ला के बहन के कदमों पे डाल दो। अल्लाह अकबर। कैदी ला के कदमों पे डाले गए। उसके बाद आका फरमाते हैं बिलाल जल्दी कर मेरे घर चले जाओ, कुछ माले गनीमत का हिस्सा है वो लेके चले आओ। वो जब हिस्सा आया है हुजूर ने बहन की गोद में डाला, फरमाया सलमान तुम जल्दी करो, हमारे हिस्से की कुछ बकरियां हैं वो लाके बहन को दे दो। फरमाया बिलाल तुम हमारे वजीर खजाना हो, हमारे हिस्से के जितने दिरहम हैं सब बहन की गोद में लाके डाल दो। इतना सब कुछ देके जब हुजूर ने बहन को रुखसत किया है, सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह ये कौन खातून है जिसको इतना आपने नवाजा। आका फरमाते हैं सहाबा ये मेरी बहन लगती है,
है और इसको इसलिए इतना नवाजा है कि क़यामत तक मेरी उम्मत को पता चल जाए कि अगर दरवाजे पे बहन आ जाए तो खाली नहीं जानी चाहिए, अगर खाली हाथ आया करे तो बहन झोली भर के वापस जानी चाहिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सामाने आखिरत कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला, नारे तकबीर। बहुत उम्दा भाई, माशाअल्लाह। बहन की भी इज्जत करो, बेटी की भी इज्जत करो। जन्नत में जाना चाहते हो और हर बंदा चाहता मेरी बेटी दूसरे के घर सुकून से रहे, सबकी ख्वाहिश है मेरी बेटी ऐश की जिंदगी गुजारे ससुराल जाके। एक ही कानून याद रखना, तुम दूसरे की बेटी को इज्जत दो, अल्लाह तुम्हारी बेटियों को इज्जत अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हाँ, अल्लाह रहम करे सास ससुर पे। ये भी कुछ बड़े बड़े जल्लाद किस्म के होते हैं, बड़े जल्लाद होते हैं।